साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, महाराष्ट्र में उठापटक का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले जो तमाशे महाराष्ट्र की जनता ने देखे, अब वो सब रिपीट होने जा रहे हैं। जी हां, अजीत पवार के बेहद करीबी और सीनियर राजनेता छगन भुजबल के मातोश्री पहुंचने से बवाल मच गया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मीटिंग ने कई ट्विस्ट ला दिए। सामने आया है कि छगन भुजबल फिर से शरद पवार के साथ आना चाहते हैं। इसके लिए पवार से मिलना चाहते थे, मगर पवार ने मिलने से मना कर दिया तो छगन उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंच गए और फिर शरद पवार से 2 घंटे तक मीटिंग की। तो क्या वाकई में अजीत पवार की पार्टी बिखरने वाली है? क्या फिर से महाविकास अघाड़ी मजबूत होने जा रही है? क्या अब अजीत पवार न घर के रहे और न ही घाट के? आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये खबरें तो लगातार आ रही है कि छगन भुजबल अजीत पवार से नाराज चल रहे हैं और वो अब अजीत पवार के साथ किसी कीमत पर नहीं रहना चाहते, जबकि छगन भुजबल ने ही अजीत पवार के साथ मिलकर शरद पवार के खिलाफ बगावत रची थी। मगर अब भुजबल का मन अजीत के खेमे में नहीं लग रहा, वो शरद पवार के गुट में वापसी करने के लिए तड़पते जा रहे हैं। खबर है कि छगन भुजबल शरद पवार को मनाने में लगे हैं, मगर पवार किसी भी कीमत में भुजबल से मिलना नहीं चाहते। भुजबल ने कई कोशिशें की, मगर शरद पवार साफ कह चुके हैं कि बागियों के लिए पार्टी या गठबंधन में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए छगन उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री पहुंचे और वहां करीब 2 घंटे तक दोनों की मुलाकात चली। खबर है कि इसी बीच शरद पवार गुट के एक सीनियर नेता भी मातोश्री पहुंचे और उन्होंने शरद पवार की तरफ से छगन भुजबल से बात की और शरद पवार के सामने पैरवी करने का भरोसा भी दिलाया। अब छगन भुजबल भला अजीत पवार से खफा क्यों है, तो ये भी जान लीजिए। अजीत पवार की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट हासिल की, जिसके बाद से अजीत पवार को बीजेपी की तरफ से भी ठेंगा मिल चुका है। अब अजीत पवार पावर में बने रहने के लिए बारामती से चुनाव हारी अपनी पत्नी को ही राज्यसभा भेजने पर तुले हैं। इसी बात का विरोध छगन भुजबल कर रहे हैं। भुजबल का कहना है कि अजीत पवार का ध्यान पार्टी पर नहीं है, न ही विधानसभा चुनावों पर है, बल्कि अपनी पत्नी सुनेत्रा को पावर में भेजने पर ही उनका पूरा फोकस है। जबकि ओबीसी चेहरे के आधार पर मुझे राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। मगर अजीत पवार न सीनियरिटी देख रहे हैं और न ही जातिगत समीकरण, वो सिर्फ अपनी पत्नी को सेट करने में लगे हैं। यही भुजबल की नाराजगी की असली वजह भी सामने आ रही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ मातोश्री में हुई मीटिंग को लेकर उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने इनकार किया है। संजय राउत ने मजाक बनाते हुए छगन भुजबल को बेचैन आत्मा तक कह दिया। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना या एनसीपी छोड़ने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सका और न ही शांत रह पाया। शिवसेना छोड़कर गए नारायण राणे और एकनाथ शिंदे तबाह हो चुके हैं और अब अजीत पवार का नंबर है। संजय राउत ने कहा कि छगन भुजबल तो खुद बेचैन आत्मा की तरह घूम रहे हैं। राउत ने कहा, भुजबल साहब बहुत सीनियर हैं, बहुत उम्रदराज है और बहुत ही तजुर्बेवान है। अगर वो सही जगह पर बने रहते तो हम खुद उन्हें मुख्यमंत्री के लिए तिलक लगाते, मगर उन्होंने तो खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत खराब की है, खुद अपनी किस्मत पर कुल्हाड़ी मारी है। राउत ने दावा किया कि शरद पवार कभी भी छगन भुजबल या अजीत पवार के साथ पैचअप नहीं करेंगे, क्योंकि आस्तीन के सांपों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है, अजीत पवार के चक्कर में छगन भुजबल की बेकदरी हो रही है? क्या वाकई में शरद पवार भी भुजबल को नहीं अपनाने वाले, या छगन भुजबल के भरोसे अजीत खुद शरद कैंप में वापसी की प्लानिंग कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नेताओं ने विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनावी नतीजों के बाद एमवीए के सभी नेता मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। इसमें साफ हुआ कि एमवीए विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ कदम ताल मिलाते दिखे। एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी सवाल उठा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उद्धव ठाकरे ने सीधा जवाब न देते हुए बड़ी टिप्पणी की और पत्रकारों से ही पलटकर पूछ लिया कि पहले महायुति के सीएम उम्मीदवार का नाम तो बताइए। यानी यहाँ पर उद्धव ने पूरी तरह मुख्यमंत्री उम्मीदवार की बात को टाल दिया। अब खबरों की माने तो वाकई में एमवीए में सीएम उम्मीदवार को लेकर भयंकर उठापटक चल रही है। तीनों पार्टी अपना उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि उनके सीनियर नेता मुख्यमंत्री बने। शरद पवार भी चाहते हैं कि एनसीपी के नेता ही मुख्यमंत्री बने। वहीं यूबीटी की चाहत है कि उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने। मगर एक गठबंधन में रहते हुए 3-4 चेहरे तो हो नहीं सकते और एक चेहरे पे एक राय, ये नेता हो नहीं पा रहे।
खबरों की माने तो कांग्रेस का कहना है कि अगर उन्होंने अपने नेता को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया तो उनके नेताओं में खटास आ सकती है। यही हाल यूबीटी और पवार की एनसीपी का भी है। अब सामने आया कि तीनों पार्टियों ने एक राय होने के लिए 3 मीटिंग भी इसके लिए रखी, मगर मतभेदों के चक्कर में तीनों ही मीटिंग को रद्द करना पड़ा। हालांकि खबर ये भी है कि अभी ये मतभेद पार्टी प्रमुखों तक नहीं पहुँचे हैं। निचले स्तर के नेता और कार्यकर्ता आपस में मतभेदों को बढ़ा रहे हैं, मगर कोई भी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से ही बनती है। लिहाजा पार्टी प्रमुख भी अब जल्द ही सीएम उम्मीदवार को लेकर एक राय होना चाहते हैं। इसीलिए मीटिंग भी रखी गई, मगर मीटिंग होने से पहले ही कैंसिल हो गई। यानी कि कहीं न कहीं सीनियर लीडर्स के बीच भी सीएम उम्मीदवार को लेकर रस्साकसी चल रही है। वैसे राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शरद पवार मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी शरद पवार की पहल पर ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था और इस बार भी यही चर्चा है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को ही सीएम बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। यानी कि कहीं न कहीं ये तय किया जा चुका है कि एमवीए में उद्धव ठाकरे ही सीएम उम्मीदवार होंगे। मगर क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में काफी हद तक संभावना है कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ही एमवीए का सीएम फेस हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सीएम फेस को लेकर कांग्रेस समर्थन करेगी या फिर सीएम उम्मीदवारी को लेकर निचले स्तर की ये लड़ाई अभी और आगे तक जाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट की भरमार मिली है। पार्टी छिन जाने के बाद उद्धव को जनता का साथ मिला है, जिससे उद्धव दोगुनी ताकत के साथ वापसी करते दिख रहे हैं। मगर फिर भी उद्धव ठाकरे को पीएम मोदी की जरूरत है। दरअसल बीजेपी में जाने के इच्छुक दिख रहे उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को एक खत भेजा है और वो खत अब मीडिया के जरिए सामने आया है। खत के मुताबिक पीएम मोदी को उद्धव ठाकरे ने पहले तो प्रणाम किया और फिर तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के लिए बधाई भी दी। मीडिया सूत्रों की माने तो खत में उद्धव ठाकरे ने आगे लिखा कि उनके पिता ने महाराष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मराठी मानुस ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आए लोगों के लिए भी उनके पिता ने बहुत काम किया था और इसी की बदौलत उनके पिता की पार्टी शिवसेना हमेशा से महाराष्ट्र की जनता के विश्वास पर आगे बढ़ती रही। उद्धव ठाकरे ने आगे लिखा, मेरे पिता के बाद मैंने और मेरे सहयोगियों ने इस पार्टी के लिए जी जान लगा दी। जो मेरे पिता किया करते थे उन सब कामों को पूरी श्रद्धा के साथ करते रहे और जनता की भलाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उद्धव ने लिखा, मगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती था और मेरे पीछे से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरे विधायकों को पैसों के बल पर खरीदा गया, मेरे नेताओं को गुमराह किया गया और मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया। मेरे पीठ पर खंजर घोंपा गया, मुझसे मेरी पार्टी छीन ली गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, मेरे पिता की विरासत मुझसे छीन ली गई और तो और शिवसेना के साथ उसका लोगो धनुष बाण तक मुझसे छीन लिया गया। सूत्रों की माने तो उद्धव ने आगे लिखा, मगर अब जनता ने उस धोखेबाज को जवाब दे दिया है और बता दिया है कि जीत हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की होती है। जनता ने मेरा साथ दिया है, इसीलिए मेरी गुजारिश है कि मुझे मेरी पार्टी वापस की जाए, मेरी पार्टी का लोगो मुझे वापस दिया जाए, क्योंकि उस पर मेरा हक है। अब तो जनता ने भी इंसाफ कर दिया है। शिवसेना और धनुष बाण पर सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे के बेटे का हक है। उद्धव ठाकरे ने आगे लिखा कि उस वक्त चुनाव आयोग ने मेजोरिटी के हिसाब से शिवसेना को एकनाथ शिंदे को दिया था, मगर अब मेजोरिटी मेरे साथ है तो मेरी पार्टी मुझे वापस की जानी चाहिए। न्याय तो यही कहता है। उद्धव ने लिखा, मेरी और आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मगर हम दोनों जनता के सेवक हैं। हम दोनों ने किसी से छीना नहीं है, बल्कि जनता ने हमें दिया है और अब वक्त आ गया है कि छीन कर सत्ता पर बैठने वालों को सबक सिखाया जाए। कुल मिलाकर इस खत में उद्धव ठाकरे शिवसेना और शिवसेना का लोगो वापस मांगते नजर आए, कभी पिता का हवाला देकर तो कभी लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देकर। उद्धव ने पीएम मोदी से गुजारिश की कि वो न्याय करे और उन्हें उनकी पिता की पार्टी को वापस करें। तो आपका उद्धव के इस पूरे खत पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।